कैसे हो बच्चों? ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 ट्राइंगल। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, इससे बहुत सारी बातें बताई जाएंगी बेटा। मेनली हम आज ये पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी चीज हमें फाइंड करनी है, प्रूव करनी है, तो हम क्या अप्रोच रखें किसको हम इजीली फाइंड कर पाए या फिर प्रूव कर पाए। आप ये समझ जाओगे तो हमारे पास जो अगले साल 10th क्लास में ट्राइंगल्स आएंगी उनको हम इजीली समझ पाएंगे। यहां पर दिक्कत रहेगी तो अगले साल सिमिलर ट्रायंगल जो पढ़ेंगे वो समझ में ही नहीं आएंगी। ठीक है बेटा, वो समझ में आएंगी ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल्स हैं 9th क्लास में भी और ट्रायंगल्स का जो टॉपिक है वो है 10th में भी। डिफरेंस है थोड़ा सा, दिखने में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर एक मेन डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाना चाहूं। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है फोटोकॉपी, एक होती है कार्बन कॉपी। सबने देख रखी होगी। हम कहीं पर शॉप पे जाते हैं, अभी तो कंप्यूटराइज बिल बना देते हैं, पर कई बार कंप्यूटर खराब है तो वो आपको हैंड रिटन बिल बनाकर देता है। जब वो बिल बनाकर देता है उसके नीचे कार्बन पेपर लगाया जाता है कि जो वो लिख रहा है ऊपर वो एज इट इज नीचे छप जाए। ठीक है बेटा, वो तो हो गई हमारी कार्बन कॉपी कि जैसा मैंने लिखा एज इट इज, उसमें कोई चेंज। अगर मैंने कहीं पर कटिंग की है तो वहां नीचे भी क्या मिलेगी आपको, ऐसी कैसी कटिंग मिलेगी, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। फिर दूसरी आती है फोटोकॉपी। फोटोकॉपी में क्या करते हैं हम कि मुझे किसी की फोटोकॉपी निकालनी है, पर देखा कि मेरे पास में जिसकी मुझे फोटोकॉपी करनी है वो पेज तो A4 साइज है, पर मुझे उसकी छोटी कॉपी करवानी है, तो मैं उसको एडिट करके श्रिंक करके छोटा बना सकता हूं, कर सकता हूं छोटा। तो वो हमारी फोटोकॉपी में हमारे पास एक ऑप्शन होता है एडिट करने का, पर कार्बन कॉपी में कोई ऑप्शन नहीं होता है एडिट करने का। तो यही समझकर कि जिसको हम छोटा या बड़ा कर सकें, जिसको हम छोटा या वो हो जाएगी हमारी सिमिलर ट्रायंगल। जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसी है वैसी रहे, वो हमारी हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर कुछ नहीं है बेटा, कंपैरिजन है दो ट्रायंगलों का। 9th में पढ़ रहे हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि हम दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो एग्जैक्टली सेम है दोनों ट्रायंगल, उनकी ऑल थ्री साइड ऑल थ्री एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है बेटा। अगर मैं उसकी बात करूं फोटोकॉपी की, हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो एक ट्रायंगल छोटी एक ट्रायंगल बड़ी, समझ रहे हो ना। तो क्या वो कभी सेम होंगी, वो सेम नहीं हो सकती। सेम होने के लिए तो साइज भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, कि एक दूसरे के ऊपर बैठ जाए। मैंने ये हाथ लगाया, इसके ऊपर दूसरा हाथ आ गया, दूसरे को छिपा लिया इसने, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर क्या रहेगा कि साइज क्या रहेगा, छोटा या फिर बड़ा। जैसे ग्लोब है और अर्थ है। ग्लोब क्या है, अर्थ का एक नमूना है, अर्थ जैसा ही है, पर क्या वो अर्थ है, नहीं, उसका भी बहुत छोटा पार्ट है। अगर मैं ग्लोब को बड़ा करता जाऊं तो क्या बन जाएगी, एक अर्थ बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो वो ग्लोब है अर्थ के सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है, पर अर्थ नहीं है। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे हम 10th क्लास में। अभी हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हमें ये देखना है कि जो दो ट्रायंगल बन रही हैं, इस क्वाड्रिलेटर में देखिए दो ट्रायंगल दिख रही हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो साइज इसका होगा वो सेम साइज इसकी ऑल थ्री साइड, इसकी ऑल थ्री साइड के क्या रहेंगी, इक्वल। इसके ऑल थ्री एंगल्स, इस ट्रायंगल के ऑल थ्री एंगल्स के क्या रहेंगे, इक्वल। बट यहां पर एक छोटा सा कैच है। क्या कैच है कि साइड इक्वल होंगी, एंगल भी इक्वल होंगे, बट कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल होंगे। समझ में आई बात, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कि मेरे पास दो चेयर है, कितनी चेयर है, मैंने एक चेयर के ऊपर दूसरी चेयर डाल दी, वो फिट हो जाती हैं, क्योंकि मैंने पीछे वाले पैरों को पीछे वाले पैर में डाला, आगे वाले पैर को डल गई। बट मैं थोड़ा सा घुमा के डालू, क्या डलती हैं वो, नहीं डल पाएंगे ना। कि मैं उसका क्यों नहीं डली, कॉन्ग्रुएंट पार्ट पे नहीं लेके जा रहा मैं, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, जो नीचे वाली चेयर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी वाली चेयर में पार्ट है, जब तक वो अलाइन नहीं होंगे वो अंदर नहीं डलेंगे। ठीक है, अब मैंने ये ट्रायंगल उठाई नीचे वाली, इसको ऊपर रखने लग गया, ऐसे नहीं रखी जाएगी, इस तरीके से रखनी है कि ये ट्रायंगल इसको छिपा ले। वो कब छिपाएगी, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग के ऊपर आ जाएंगे। समझ में आ गया। तो बस हमें यही पढ़ना है कि ट्रायंगल है क्या वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है
तो कौन सी कंडीशन की वजह से वो कॉन्ग्रुएंट है? तो हमारे पास अलग अलग चीजें थी, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल साइड, ठीक है ना, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इन सारी कंडीशन से हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कुल मिलाकर हमें ये देखना है कि क्या ये ट्राइंगल इसको छिपा पा रही है या नहीं पा रही है। हमारे पास 6 चीजें हैं, 3 साइड 3 एंगल। तो इन 6 बातों में से, इन 6 चीजों में से कोई भी 3 चीजें ढूंढो, हम बोल देंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। 6 चीजों में से कितनी? 3। बस लिखना कैसे है? सबसे पहले क्या लिखोगे? जो गिवन क्वेश्चन में है यही है, ABCD इज है और क्वाड्रिलेटरल नेक्स्ट टॉपिक ही है ABCD। बट इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर रखी है, इन्होंने लिख रखा ABCD पर यहां पर बनाया ACBD, ठीक है, सीरीज में चलता है हमेशा, तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? ACBD, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। या तो आप ACBD चलो या फिर ADBC, ठीक है ना, या तो क्लॉकवाइज चलो या फिर एंटी। ये नहीं है कि पहले इधर गए फिर इधर फिर डायगोनली इधर आ रहे हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। AC इक्वल्स टू, ये दे रखी है, देखो मैंने गिवन में डाल रखी है कि जो मेरे पास साइड AC है, ये वाली साइड, इस वाली साइड के क्या है? गिवन है। ये क्या है? ये गिवन है। हमें आ गई बात समझ में? इसको मैंने क्या मान लिया? 1 मान लिया कि ये बात हमें गिवन, इसको 1 मान लिया। फिर आगे बोला AB बाइसेक्ट एंगल A, जो ये लाइन AB है, एंगल ए बेटा ये पूरा कंप्लीट एंगल है, इस एंगल को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। इस एंगल को बाइसेक्ट करती है तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल CAB इक्वल्स टू DAB, D होगा। इसको मान लिया मैंने, मान लिया। देखिए ध्यान से, CAB, C से ऐसे पढ़ेंगे, C से A से B, C से A एक लाइन और A से B, उस बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ठीक है। D से A से B, D से A से B, ये वाला एंगल। तो वीडियो बंद हो रही है भाई। चल रही है तो बेटा समझ में आया, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अगर मैं एंगल ए की बात करूं, एंगल ए बेटा क्या है? ये पूरा कंप्लीट एंगल जो मैंने ब्लू से बनाया है, क्लियर है? ये बातें मुझे गिवन थी, ये बात गिवन थी, इससे मैंने ये बात खुद से निकाल ली, ये छिपी हुई थी इसके अंदर, तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि कौन सी बात इन्होंने छुपा रखी है, निकाल ली। अब क्या फाइंड करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ABC ये ऊपर वाली ट्रायंगल, ABD AB ये नीचे वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या करनी है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, इक्वल के ऊपर सांप, स्नेक, कपिल शर्मा, वही, ठीक है ना बेटा, समझ गए ना? ये सिंबल किसका है? कॉन्ग्रुएंट। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब जो मेरे पास ट्रायंगल बनी, ये ट्रायंगल बनी ABC, यही ट्रायंगल बनी, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी बनी? दूसरी ट्रायंगल ये बनी या नहीं बनी? अब देखिए बेटा, रेड और ग्रीन ये दोनों सेम लाइन है या नहीं है? है। A से B तक ऊपर वाली ट्रायंगल में भी आ रहा है, A से B तक नीचे वाली ट्रायंगल में भी आ रहा है, दोनों में आया हुआ है। अगर जो साइड दोनों में सेम लेंथ की आई हुई है उसको हम यूज कर सकते हैं, क्या बोलेंगे? अच्छा सॉल्यूशन लिखते हैं यहां पर, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? फिर यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए, जो हमें प्रूव करना है वही लिखना है, ABC। बस कॉन्ग्रुएंट की जगह क्या लगा दोगे? एंड ट्रायंगल, बोलिए ABD, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। मैंने क्या बोला कि AB साइड जो है सेम लेंथ की ऊपर वाली ट्रायंगल में भी है, और AB साइड वो लेंथ सेम है ना, तो लेंथ सेम है तो इक्वल होगी या नहीं होगी? तो मैं क्या बोल सकता हूं? AB इक्वल्स टू, क्या लिखोगे यहां पर? तो यहां पर जो भी कुछ आप बताओगे उसका रीजन देना पड़ेगा आपको, इधर हर बात का रीजन देना पड़ेगा कि AB किसके इक्वल है? AB के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि कॉमन है, वो ऊपर वाली ट्रायंगल में भी है और वो नीचे वाली ट्रायंगल में भी है, ठीक है। इन्होंने सेकंड बात क्या बोली कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, AB बाइसेक्ट एंगल A, ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के क्या है? इक्वल है। अब ये ऊपर वाला एंगल देखिए रेड वाली ट्रायंगल में है, और ये नीचे वाला एंगल देखिए
ग्रीन वाली ट्रायंगल में है, रेड वाली ट्रायंगल को ही तो हमें ग्रीन वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, ये यूज कर लेंगे, एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी फ्रॉम टू मान रखा है, या फिर सर ये तो गिवन में आया हुआ है, फ्रॉम टू ना लिखोगे तो यहां पर और क्या लिख सकते हो, गिवन। इन दोनों में से कोई एक बात बता दो, क्योंकि टू क्यों लिया बेटा, टू इक्वेशन से उठा के यहां पे रख दिया, फ्रॉम टू कहां से आया, ये टू से आया, और टू में ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूं, या फिर गिवन, वो तो गिवन है ही। ठीक है, थर्ड कंडीशन, अब देखिए इधर ए सी रेड वाली ट्रायंगल की साइड है, एडी ग्रीन वाली ट्रायंगल की साइड है, और वो क्या दे रखी है हमें, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, ए सी इक्वल्स टू गिवन, या फिर फ्रॉम, या तो क्या लिखोगे फ्रॉम वन, या फिर गिवन साइड एंगल। सर अगर मैं इसको पहले बता देता, इसको बाद में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें तीन बातें बतानी है, किसी भी सीक्वेंस में बता लो, पहले दो साइड बताओ, बाद में एंगल बताओ, पहले एंगल बताओ, बाद में साइड, कुछ भी, तीन है, कोई भी सीक्वेंस हो आपकी, कोई दिक्कत है, मैं क्या बोल दूंगा, ट्रायंगल ए बी, अच्छा अभी लिखना पड़ेगा, बाय एंगल, क्या है ये, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी, ये बताना जरूरी है बेटा, अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं लिखना चाहते छोड़ दो, नहीं लिखते सर, तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, आया समझ में। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहां पर क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखिए, ए डी किसके इक्वल है, अब यहां से मैंने निकाला ए बी, फर्स्ट 2 पॉइंट उठाए, तो वहां से भी ए बी, क्या ए बी के इक्वल है या नहीं है, फिर मैंने बोला आगे बी सी, क्या बी सी बी डी के इक्वल है, बी सी बी डी के इक्वल है, सर नहीं पता हमें, तो और पॉइंट देख लेते हैं, एंगल ए, खाली ए उठाया, क्या एंगल ए के इक्वल है, इसका एंगल ए इसके एंगल ए के इक्वल है, बिल्कुल है, और क्या गिवन है, सर मैं ए सी उठा लेता हूं, इसका फर्स्ट उसका सेकंड, तो इसका भी फर्स्ट उसका भी, क्या ए सी ए डी के इक्वल है, ए सी ए डी के इक्वल है, तो हाँ ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी डी के। अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे लिख दिया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी बी, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बी ए डी के इक्वल नहीं है, ये 10th में जाके बड़ी गलतियां होती हैं, जो ट्रायंगल आपने यहां पर लिखी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही यहां पर लिखे जाएंगे। अभी बताया था चेयर में चेयर क्यों नहीं डल रही, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं अलाइन किए हमने, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये लिखा जाएगा, तो क्या ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, नहीं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढो, कैसे ढूंढेंगे, सर हमने पहले लिख लिया ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी के इक्वल ए बी है, तो यहां पर तो पहले क्या आएगा, ए बी ही आएगा, ए बी सी, तो ए बी आ गया, क्या बचा इसका, ए बी डी, तो डी बचा, डी आ जाएगा। दूसरे तरीके से देखते हैं, मैंने ए से स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया, ए से, ए पर हमें एंगल गिवन है गिवन, हम ए से गए बी पर, एंगल ये हमारे पास ये साइड इसके इक्वल है, हमने ये वाली साइड नहीं ली, हम जो नॉन इक्वल साइड है उसके ऊपर गए हैं, एंगल से गए बी पर, तो यहां पर भी हमें एंगल से बी पर जाना पड़ेगा, एंगल ये रहा एंगल से, तो ए बी डी, फिर से वही बात आएगी। अगर मैं लिख देता ए सी बी, मैंने यहां पर क्या लिखा होता, ए बी सी ना लिखकर क्या लिखा होता, ए सी बी, तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होते, ए सी बी के कॉरस्पॉन्डिंग ए डी बी ट्रायंगल, तो ये लिखोगे तो यही आएगा, ये लिखोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने पड़ेंगे। आया समझ में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये उतार लो, हमारे पास गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल,
ये बना रखी ABCD। अभी ना यहाँ पर छोटी छोटी 2-3 बातें बताता हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पर लिख रखा है ABCD, तो हमें इसी सीक्वेंस में लेना पड़ेगी भाई। फिगर दे रखी थी, अगर ये गिवन नहीं होती तो क्या करते, ABCD ऐसे नहीं ले सकते। जिस सीक्वेंस में दे रखी है हमें उसी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, वो हमारी मर्जी है। ABCD ऐसे चले, ABCD या फिर ABCD या फिर ABCD, चलना सीक्वेंस में ही रहेगा। यहां तक फिगर गिवन है, अगर गिवन नहीं होती तब भी हम इसकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपनी फिगर बनाते हैं। सही है। क्या दे रखा हमें, क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB, DAB मतलब ये पूरा एंगल, कौन से वाला, देखिए DA कैसे पढ़ना है, DAAB, DA एक आर्म है, AB दूसरी आर्म है, जब दो आर्म एक साथ इंटरसेक्ट करती हैं वो जो एंगल बनता है, ये एंगल किसके इक्वल दे रखा है, इस एंगल के। ठीक है भाई, दिख रहा है किस एंगल के, लीजिए बेटा इस एंगल के गिवन है ये हमें, ये ब्लू वाला एंगल इस रेड वाले एंगल के हमें गिवन दे रखा है। क्या प्रूव करना है, ABD फाइंड करिए बेटा, ट्राइंगल AB, कहां है बी, ये रही ABD, ये वाली ट्राइंगल। तो मैं इसको बनाता हूं, देखिए बेटा AB और D मिली ट्राइंगल हमें, ये ब्लू वाली ट्राइंगल मिली भाई, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, BAC, दूसरी ट्रायंगल BAC, BAC दूसरी ट्रायंगल ये रही भाई, देखो ध्यान से, BA और ये रही C। अगर मैं इसको थोड़ा सा शेड कर दूं तो आप इजीली देख पाओगे, अच्छा ये वाली ट्रायंगल है हमारी। अब शायद थोड़ी सी हाईलाइट हो गई है, हो गई है। ये दो ट्रायंगल है जिन्हें हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है भाई, BAC और DBA या फिर ABD, ये दो ट्रायंगल, एक ब्लू ट्रायंगल है दिख रही है भाई, ब्लू ट्रायंगल, और एक है रेड ट्रायंगल दिख रही है। इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 साइड 3 एंगल होते हैं, उसमें से हमें कोई भी 3 बातें ढूंढनी है, कोई एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, कुछ भी तो ढूंढते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमने देखा कि हमारे पास गिवन है AD इक्वल्स टू BC। AD बेटा कौन सी ट्रायंगल की साइड है, ब्लू ट्रायंगल की, ब्लू ट्रायंगल की है, और BC कौन सी की है, रेड की। तो ब्लू की एक साइड, रेड की एक साइड इक्वल है हमारे पास, क्या मैं यूज कर सकता हूं, इसको लिया 1, इसको लिया 2। तो ये हमें प्रूव करना है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसके प्लेस से बस क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। अब यूज करेंगे कि AD इक्वल्स टू BC, क्या लिखोगे, या तो फ्रॉम 1 या फिर गिवन भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक बात लिखनी है, लिख दोगे। आगे बढ़ते हैं, और क्या गिवन है, DAB ढूंढिए, DAB ये ब्लू वाला एंगल किसके इक्वल है, CBA रेड वाले एंगल के। देखिए जो ब्लू वाला एंगल है ब्लू वाली ट्रायंगल में है, ब्लू वाली ट्रायंगल की एक साइड ये रही, ब्लू वाली ट्रायंगल की एक साइड, तो ब्लू वाली ट्रायंगल को टच करता है, ब्लू वाला एंगल है। सेम रेड में, ध्यान से देखिए बेटा, क्या ये रेड वाला एंगल इस रेड साइड को और ये इधर से इस रेड साइड को टच करता है, तो रेड वाला एंगल रेड वाली ट्रायंगल में है, ब्लू वाला एंगल ब्लू वाली ट्रायंगल में है। तो मैं यूज कर सकता हूं, क्या लिखूंगा, ट्रायंगल एंगल सॉरी DAB इक्वल्स टू एंगल CBA फ्रॉम
या फिर गिवन है। इन दोनों में से कोई एक बात आप बता सकते हो। सर ये तो हो गई, हमें कितनी चाहिए? 3। कितनी हुई? 2। और कुछ देखिए, फिगर से देखते हैं कि बेटा जो ए बी है वो ब्लू भी है, ए बी रेड भी है। तो ब्लू वाली ट्रायंगल में भी ए बी आ रही है और रेड वाली ट्रायंगल में भी ए बी आ रही है। सेम लेंथ है, ना कम ना ज्यादा। जब सेम लेंथ है तो उसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है हमें भले ही नहीं पता हो, पर ये तो पता है ना कि दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो बस क्या लिखोगे इधर, बोलिए, ए बी इक्वल्स टू ए बी। क्या लिखोगे यहां पर? कॉमन। साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल प्रूव करनी थी? ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। ये हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई भाई। ये बताना जरूरी है कि साइड एंगल साइड से, ठीक है। अब आगे आते हैं, हमें ये प्रूव करना है बी डी इक्वल्स टू ए सी। अब बी डी फाइंड करते हैं, कहां है बी डी? देखिए बताओ जल्दी। बी डी ब्लू ट्रायंगल की वाली साइड देखो, मैं जिसको ग्रीन से बना रहा हूं, ये है बी डी हमारी। देखी किसके इक्वल दिखानी है? एसी के। जो ये ग्रीन बनाई है ब्लू वाली में है, और जो मैंने ये वाली ग्रीन बनाई है किस में है? रेड वाली में है। ये दोनों इक्वल दिखानी है। और जस्ट अभी मैंने ये ब्लू वाली ट्रायंगल और ये रेड वाली ट्रायंगल क्या प्रूव किए हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो हमें ये पता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बाय सी पी सी टी साइड बी डी इक्वल्स टू, लिख सकता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपी सीटी बीडी इक्वल्स टू, लिख सकता हूं। क्योंकि भाई अभी तो हमने ये प्रूव की है प्रूव। यहां से भी निकाल सकते हैं हमें। देखिए बीडी क्या चाहिए? बीडी। मैंने फर्स्ट वाली ट्रायंगल से लास्ट वाली 2 अल्फाबेट उठा लिए बीडी, तो वहां से भी तो ये उठाना पड़ेगा। क्या उठाएंगे? यहां से भी एसी। तो वही बात प्रूव करनी है, मतलब कि बीडी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? एसी। अगर यहां पर होता एडी, क्या होता? तो यहां पर क्या होता? बीसी। अगर होता ए बी तो क्या होता? अगर होता सी बी तो क्या होता? डी ए। अगर होता ए बी तो बी ए। समझ में आ रही है बेटे बात? वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ध्यान रखोगे। थर्ड पार्ट, एंगल ए बी डी, ये ढूंढिए भाई। ए बी डी, देखिए बेटा इसको बनाते हैं। ए बी डी ये वाला ब्लू ट्रायंगल का पार्ट है। मैं स्क्रीन को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, तुम्हें समझना और ज्यादा इजी हो जाएगा। ये वाला देखो, ब्लू की ये साइड टच कर रहा है, ये किसका पार्ट है? ब्लू ट्रायंगल का, ठीक है। आगे एंगल बी ए सी, बी ए सी, ये कौन सी ट्रायंगल का पार्ट है? इधर भी रेड को टच करता है और इधर भी रेड को, और ये वाला इधर ब्लू का करता है और इधर एक ब्लू वाली ट्रायंगल का एंगल है और एक रेड वाली। फिर से वही बात, क्या लिख दोगे? बाय सी पी सी टी एंगल ए बी डी इक्वल्स एंगल बी ए सी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो उसके ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। इक्वल, सेम और इक्वल में फर्क होता है बेटा, बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में क्या फर्क। इक्वल मतलब एग्जैक्टली वही, ठीक है ना। सेम सेम दिखने में सेम होंगे, वो सेम सेम दिखने में उसको बोलते, एक जैसे जो दिखते हैं उनको सेम बोल देते हैं। इक्वल मतलब बिल्कुल सेम लेंथ साइज वाइज सब कुछ क्या रहेगा? इक्वल, ठीक है ना। आया बात समझ में? उतार लो फटाफट नीचे पोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे? एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी परपेंडिकुलर बीसी, ये है हमारी बीसी। कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? ऐसे ही बना रखा डायग्राम। तो एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। अरे हाँ, ये गिवन में थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने। ध्यान से देखिए क्या बोल रखा है कि जो एडी है
और जो BC है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो AD है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, और जो BC है वो भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। साथ के साथ ये बोल रखा है कि AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू, ये बातें दे रखी हमें तीन, कि यहां पर ये 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर भी ये सेम लाइन है, AB के ऊपर AD परपेंडिकुलर, इसी AB के ऊपर BC परपेंडिकुलर, ठीक है। और जी ये लेंथ है, ये लेंथ भी दोनों क्या दे रखी है, हमें प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट AB। जो CD है, CD ये लंबी लेंथ, ये क्या करती है, AB को, मतलब कि ये वाली लेंथ हमें इसके इक्वल दिखानी है, ये वाली लेंथ हमें इसके इक्वल शो करनी है। जैसे हमारे पास कुछ ऐसी फिगर आ जाए, हमारे दिमाग में बेटा एक बात आनी चाहिए कि ये लेंथ और ये लेंथ हमें जब इक्वल प्रूव करनी है, इस लेंथ से हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, इस लेंथ से भी हमारे पास क्या बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमें बस कैसे भी करके ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। क्या प्रूव कर दें, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम इन साइड्स को इक्वल शो कर सकते हैं। या फिर कोई एंगल की बोलता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल शो करना है, या फिर ये वाली साइड इसके इक्वल शो करनी है, कोई भी हमारे दिमाग में क्या रहेगा, हम क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, CPCT से हम शो कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन सी बन रही है, लिखिए सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, बोलिए OAD एंड OBC हमारे पास है एंगल DAO या फिर OAD, DAO इक्वल्स एंगल CBO ईच 90 डिग्री। दोनों के दोनों कैसे हैं, वैसे गिवन भी है, देख लीजिए गिवन है। और फिर हमारे पास ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये साइड हमें इसके इक्वल दे रखी है, हमें तो ये प्रूव करनी है ना बेटा, ये वाली मैं रेड से मार्क कर देता हूं, ये वाली साइड, ये वाली साइड की हमें इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलिए क्या है, AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू, ये भी गिवन है, क्या है, और बताइए सर ये वाला एंगल इसके क्या है, वर्टिकली, इसको मैंने लिखा एंगल 1, इसको लिखा मैंने एंगल, यहां पर यूज कर लेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक एंगल साइड एंगल, तो क्या लिख दोगे, बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट। अब कहानी यहां पर आती है, OA के कॉन्ग्रुएंट कौन सी साइड पड़ेगी, OA की कौन सी पड़ेगी, OB ही पड़ेगी, OB। या फिर AD के कॉन्ग्रुएंट, AD के कॉन्ग्रुएंट कौन सी है, AD से B, तो ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से लिखने पड़ेंगे इस ट्रायंगल के। इन फर्स्ट ट्रायंगल अपनी मर्जी से लिख लो, लिख लिया सर मैंने लिखा OAD, आप कुछ और भी लिख सकते थे, कैसे लिखते हैं, चलो मैंने लिखा DAO, DAO कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है, बट हमें नेमिंग क्या कर दी दोनों की अलग तरीके से। जैसे इसकी नेमिंग हुई है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग होगी। सेम हम 10th में भी ऐसा ही करेंगे, इसलिए यहां पर ध्यान देना हमारा जरूरी है, वरना 10th में यहां पर हम गलतियां करेंगे ही करेंगे। मैंने लिखा DAO, यहां पर भी हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही लिखना पड़ेगा। बताइए DAO के, DAO देखिए ये 90 डिग्री है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हमने D से स्टार्ट किया, 90 डिग्री पर आए, फिर 90 डिग्री से वर्टिकली पर गए। सेम ऐसे ही करेंगे, C से आए 90 डिग्री पर, 90 डिग्री से वर्टिकली अपोजिट, तो CBO क्या बनेगा, CBO, ठीक है। आप अपनी मर्जी से ट्रायंगल का नाम दीजिए, दूसरी जो ट्रायंगल होगी वो आपको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ही लिखनी पड़ेगी, हो जाएगा ये डन। इतना तो हुआ, अब हमें क्या प्रूव करना है, क्या
ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इक्वल्स टू, बस क्या लिखोगे, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, क्या ओ ए इस ट्रायंगल का पार्ट है, क्या ओ बी इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो बस अगर ये पार्ट है तो हम क्या कर देंगे, बोल देंगे कि सीपी सीटी से ये दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई है। ठीक है, उतार लो। थर्ड क्वेश्चन है, लीजिए बेटा, ये थर्ड क्वेश्चन था, सॉरी, ध्यान रखना, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या बोल रखा है, गिवन एल पैरेलल एम, हमारे पास एक लाइन है एल, ये रही, एक लाइन है एम, ये रही, जो कि आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, फिर आगे पी पैरेलल क्यू, पी पैरेलल क्यू, ये लाइन पी और ये लाइन क्यू, ये दोनों लाइन भी कैसे दे रखी है, हमें पैरेलल दे रखी है। ठीक है भाई, आपस में इंटरसेक्ट भी करती है, ये लाइन इसके आपस में पैरेलल है और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, अगर मैं देखूं ए बी सी डी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और यहां से दिख भी रहा है कि ये साइड इसके इक्वल भी है और ये साइड इसके ए से डी बी से सी इक्वल रहेंगी, क्योंकि ये पैरेलल है। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी सी, ए बी सी, सी डी ए, सी डी ए, ये वाली ट्राइंगल ब्लू से बनाता हूं, ये नीचे वाली, देखिए बेटा, ये वाली ट्राइंगल हमें क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, किसके, इस वाली ट्राइंगल के। ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल जो भी दे रखा है बस ये कॉन्ग्रुएंट वाला सिंबल हटाकर एंड लगाना है, ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, जब ऐसा मिल जाए ना हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि फिर हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सा किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ऑलरेडी उसने कॉरस्पॉन्डिंग ही लिख कर देता है वो हमेशा। जब भी हमारे पास साइड आ जाए ना तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि हमें ट्रायंगल खुद ढूंढनी पड़ेगी, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखेंगे। बट जब हमारे पास ट्रायंगल ही दे दी है, हमें कुछ नहीं ढूंढना, बस वही प्रूव करनी है, तो लिखने के लिए तो हमें टेंशन नहीं रहेगी, वही लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, चलिए अब इधर देखिए बेटा, ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ मेरे को, जो हमारी ये ट्रायंगल बनाई थी मैंने, अभी रब कर दी, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लाइन इसके, अब इधर देखिए बेटा, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल। पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच में बनने वाला, पैरेलल और ट्रांसवर्सल के, ठीक है भाई, अल्टरनेट एक दूसरे के अल्टरनेट पे है। अगर आप ये वाला लोगे तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के अल्टरनेट पर है। समझ में आई, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल काम करेगी, तो ये वाला एंगल पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच में, ये वाला एंगल उसके अल्टरनेट इस साइड, पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच में। लिख सकता हूं एंगल बी ए सी इक्वल्स एंगल डी सी ए, अल्टरनेट इक्वल एंगल, या फिर अल्टरनेट एंगल लिख सकते हो, बट आपको पूरा लिखना है ये, सही है बेटा, अल्टरनेट पूरा लिख लोगे। सिमिलरली अब बेटा ये इस ट्रायंगल में था रेड में, और ये कौन से में था, ब्लू वाले में, इसमें नीचे वाले में। ऐसे ही ये वाला एंगल इस वाले एंगल के होगा इक्वल, क्या लिखोगे, एंगल डी ए सी, डी ए सी, यही तो आया, डी से ए गए, ए से सी पर आए, तो ये तो बना। हमें ये दिखाना है बी सी ए, वेरी गुड, इक्वल्स एंगल बी सी ए, यहां पर भी क्या लिख दोगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। और क्या बताओगे अब, हाँ ए सी कॉमन, हाँ ये भी हो सकता है, ए सी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, तो हम क्या बोल देंगे कि बाय
ये भी एंगल, ये भी एंगल, और ये साइड बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए। बस हो गया प्रूव। सही है बेटा। ये पैरेललोग्राम है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड अब तो हो ही जाएगी, अब तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। अगर ये साइड इसके इक्वल दिखानी होती तो सीपीसीटी, ये साइड इसके इक्वल सीपीसीटी, ये वाला एंगल इसके इक्वल सीपीसीटी से बोल देंगे। बट उन्होंने यही तक कि वो पूछा था तो हमने यहां तक दिखा दिया है। आया समझ में? उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन। हमें ये डायग्राम गिवन है, क्या बोल रखा है कि L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। तो हमारे पास जो L है, ये रही लाइन L, ये एंगल ए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दे रखा है बेटा। और एंगल बी, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। ठीक है, अगर मैं अलग कलर से बनाऊं तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा कि एंगल बी ये वाला, ये इसके क्या है, इक्वल है। ठीक है ना भाई। और क्या बोल रखा है, बीपी परपेंडिकुलर बी क्यू, बीपी परपेंडिकुलर है, आपस से परपेंडिकुलर नहीं है, ये ए से निकलने वाली आर्म पर परपेंडिकुलर है। ठीक है ना बेटे। जो बीपी है, अगर मैं ठीक से लिखूं, बीपी परपेंडिकुलर एपी एंड बीपी परपेंडिकुलर ए क्यू। सही है बेटा। बी से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ है ए पॉइंट से निकलने वाली आर्म पर। ए पॉइंट से एक आर्म ये निकल रही है और एक आर्म ये निकल रही है, तो उस पर परपेंडिकुलर गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी बी और ए क्यू बी, ये दो ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। बोलिए बेटा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए गिवन, एंगल है ये, देखिए ये इस लाइन की क्या है, इक्वल दे रखा है एंगल। ठीक है ना। या फिर आप लिख सकते हैं यहां पर L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, L इज बाइसेक्टर ऑफ, और क्या है, ये 90 डिग्री है, ये भी एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q, और हमारे पास ये इसके इक्वल दे रखा है। हाँ बेटे दे रखा है, तो ये यूज कर सकते हैं, या फिर ए बी कॉमन है तो ए बी यूज कर सकते हैं। ए बी इक्वल्स टू, ए बी क्या लिख दोगे यहां पर, कॉमन, और यहां पर क्या लिखोगे, ईच 90, ईच हो गया। तो हम क्या बोल देंगे, बाय एंगल साइड, तो एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी हो जाएगा। अब हमें बताना है बीपी इक्वल्स टू बी क्यू। बीपी ये वाली साइड बी क्यू के, क्या बीपी इस ट्रायंगल का पार्ट है, बिल्कुल है। क्या बी क्यू इस ट्रायंगल का पार्ट है, और ये दोनों ट्रायंगल कैसे प्रूव कर दिया हमने, कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या बोल देंगे, बाय सी पी सी टी बीपी इक्वल्स टू, होगा या नहीं होगा। बस कितना इजी था, ये तो बड़े इजी क्वेश्चन थे अभी तक तो। अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन है, इजी तो वो भी बहुत ज्यादा है, बस थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है, अभी वो देखते हैं। ये उतार लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6th क्वेश्चन। इसको बड़ा ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन बड़ा इजी है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट एक नई अप्रोच लगेगी इसमें बेटा, एक नए तरीके से करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। वो सोच मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इधर देखिए, मैंने बोला कि आपके पास है 2 इक्वल्स टू 2, क्या ये इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल है भाई, 2 के इक्वल होगा। फिर मैंने क्या बोला कि भाई मैंने 2 में ना कुछ ऐड कर दिया, क्या ऐड करूं बोलो, 1। तो जितना मैंने इधर ऐड किया है, अगर मैं उतना भी उधर ही ऐड कर दूं, क्या अब ये इक्वल है, ये अब भी इक्वल है, देख लीजिए 2 + 1। अगर मैं सेम वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड ऐड करता हूं और सेम वैल्यू राइट हैंड साइड ऐड करता हूं, या फिर मेरे पास ना बेटा 1 kg शुगर है, ठीक है मेरे पास, और आपके पास भी 1 kg शुगर है पैकेट में, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। तो मेरे को रास्ते में कोई मिल गया,
मैंने इसमें बोला कि उसने मेरे को थोड़ी सी चीनी और दे दी, शुगर और दे दी, मेरे पास हो गया अब 2 kg। कितनी हो गई? आपको भी कोई मिल गया, आपको 2 kg एक्स्ट्रा दे दी, तो आपके पास कितनी हो गई? क्या अब हम इक्वल हैं? नहीं है ना। अगर सेम क्वांटिटी इसमें ऐड की है, उसमें भी उतनी ही क्वांटिटी ऐड करता तभी तो इक्वल रहते। समझ रहे हो? जैसे कि 1 kg मेरे पास शुगर थी और आपके पास भी 1 kg थी। मैंने बोला कि भाई मेरे को ना 1 kg कम पड़ती है, अपना 2 kg कर दो, तो उसने मेरे को 2 kg कर दी। आपने बोला मेरे को भी 2 kg कर दो, तो दोनों में मैंने क्या किया? +1। दोनों में क्या किया मैंने? सेम क्वांटिटी अगर मैं ऐड करता हूं तब भी वो वैल्यू कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी, इक्वल रहेंगी, सेम नहीं इक्वल रहेंगी। समझ में आ गई बात? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड कोई क्वांटिटी या फिर कोई वैल्यू ऐड करता हूं तो मुझे राइट हैंड साइड भी सेम वैल्यू ही ऐड करनी पड़ेगी, तभी वो इक्वल रह पाएंगे, वरना वो इक्वल है। सीधी सी बात है, ये सामने देख पा रहे हो आप। तो बस यही थोड़ी सी अप्रोच इधर लगानी पड़ेगी हमें। अब देखिए इधर क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। हमें गिवन है ए सी इक्वल्स टू ए ई, ए सी इक्वल्स टू ए ई, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी, बी ए डी, बी ए डी, ये वाला दिख रहा है, ई ए सी, ये वाला दिख रहा है, कोई दिक्कत? ये हमें गिवन है, हमें क्या शो करना है? बी सी इक्वल्स टू डी, बी सी इक्वल्स टू बी सी, ये पूरी लेंथ इक्वल्स टू डीई, इस लेंथ के, ये इक्वल करनी है। तो हमें बस ये देखना पड़ेगा कि भाई बी सी कौन सी ट्रायंगल बना रही है और डीई कौन सी। पहले तो हमें ट्रायंगल फाइंड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ट्रायंगल फाइंड करनी पड़ेगी। अगर मैं बी सी की बात करता हूं, बी सी, बी से एक साइड ये निकलती है और सी से एक साइड ये है और एक साइड, अगर मैं ये साइड चूज कर लेता हूं तो ट्रायंगल तो बनेगी नहीं। तो देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखिए ब्लू लाइन, अगर मैंने ये साइड चूज कर ली, भाई बी से तो एक ही साइड जा रही है, तो यही साइड चूज करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? बता दो भाई, यही चूज करनी पड़ेगी। पर सी से 2 लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, मुझे इन 2 आर्म का यूज करके ट्रायंगल कंप्लीट करनी है। मुझे सी ए लेनी पड़ेगी या फिर सीई लेनी पड़ेगी, तभी तो कंप्लीट होगी। तो मेरे पास ट्रायंगल बन गई, वही लो, बन गई। दिखाई दी ब्लू ट्रायंगल? दिखाई दी? अगर मैं इसको पूरी को ही ब्लू बना दूं, जो ब्लैक हटाकर, तो आपके लिए समझना थोड़ा सा और ज्यादा इजी रह जाएगा। दो मिनट का टाइम दो बेटा। देखिए बेटा, ये ब्लू ट्रायंगल, ब्लू ट्रायंगल दिखाई दी सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे, मेरे को क्या दिखाना है? डीई। कहां था डी? ये बी था, ये डीई, ये वाली साइड। अगर मैं इस वाली साइड को रेड बना दूं, डीई बन गई। अब मुझे इससे देखिए, ई से तो ये लाइन निकल रही है, ठीक है, एक लाइन ये बना लेते हैं। अब 2 ट्रायंगल दिखाई दी। इसको अगर मैं हटा भी दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अब हमें। एक है ब्लू ट्रायंगल ए बी सी और एक है रेड ट्रायंगल ए डी ई, मिला बेटा? और हमें क्या बोल रखा है कि जो मैंने ग्रीन बना रखा, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है भाई। अब एक बात बताइए, ये जो ग्रीन एंगल है, जिसको मैं एंगल 1 लिख देता हूं, एंगल 1, एंगल 2, क्या एंगल 1 ट्रायंगल बी ए सी का पार्ट है या नहीं है? बी ए सी का पार्ट है या नहीं है? बी ए सी ट्रायंगल ढूंढिए, बी ए सी, ब्लू वाली ट्रायंगल। तो ब्लू की 2 साइड को टच करना चाहिए, तो बी ए को तो टच करता है, पर क्या ये ए सी को टच कर रहा है? ये यहां तक तो जा ही नहीं रहा है, गैप रहता है इसमें अभी।
तो ये इसका पार्ट नहीं है। मुझे इसका पार्ट बनाना होगा तो मुझे इतना एंगल, देखिए ये ब्लैक वाला, इतना वाला एंगल मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, एंगल 1 में करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? इसको मान लिया मैंने एंगल 3, क्या मान लिया? सेम सिनेरियो इसमें है, क्या एंगल 2, एंगल 2 ट्राइंगल EAD का पार्ट है या नहीं है? नहीं है। अगर मैं एंगल 2 में एंगल 3 ऐड कर दूं, एंगल 2 में, तो इसका पार्ट हो जाएगा। अब इधर थोड़ा सा समझिए, मैंने बोला कि मेरे पास एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, गिवन है ये, तो हमें एंगल 1 किसके इक्वल है? गिवन है। मैंने एंगल 1 में भी एंगल 3 ऐड कर दिया और एंगल 2 में भी एंगल इक्वल रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि मैंने दोनों साइड सेम क्वांटिटी क्या कर दी है? ऐड कर दी है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बना? BAC, एंगल BAC। और 2 प्लस एंगल 3, 2 प्लस एंगल 3 EAD, एंगल EAD। ये बना या नहीं बना? भाई ग्रीन मुझे गिवन था कि ये इक्वल है, ब्लैक वाला मैंने इसे भी ऐड कर दिया और ब्लैक वाला, तो ये बनेगा या नहीं बनेगा? समझ में आई बात? अब मेरे पास जो एंगल 1 ना होकर ये पूरा जो कंप्लीट एंगल है ये ब्लू का बन गया, और ये पूरा कंप्लीट एंगल किसका बन गया? रेड का बन गया। अब मेरे पास ट्राइंगल है, लीजिए, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल, बोलिए दूसरे ट्राइंगल कुछ भी नाम लिख सकते हो अभी तक, क्योंकि बीच में क्या लगाया है? एंड। अब बोलिए कौन सा ट्राइंगल लिखूं? DAE, ट्राइंगल DAE। इन दोनों को हमें क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट। करो स्टार्ट प्रूव करना। एक तो यही यूज कर लूं, कर सकता हूं यूज। आपको ये बात है नहीं पता, ये तो मैंने आपसे पूछने के लिए था, ये लिखना पड़ेगा आपको ऊपर, यहां पर आपको बताना पड़ेगा पहले ही। चलो बता देते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखोगे? गिवन एंगल 1 इक्वल्स टू, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस, इक्वल रहेगा नहीं रहेगा? अगर ये इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूं? एंगल BAC एंगल EAD, ये बन गया 1 2 3, इसको मैं दे देता हूं 4, ये बन गया नहीं बन गया? अब लिखेंगे इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAE। स्टार्ट करें अभी प्रूव करना, तो यही यूज कर लूं, एंगल BAC एंगल EAD फ्रॉम 4 से आ गया ये, ठीक है। आगे बढ़े, हमें ये बोल रखा है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो क्या लिखूंगा? गिवन है बेटा, देखिए AC इक्वल्स टू AE, AC इक्वल्स टू AE एंड AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD। तो लिख सकता हूं AB इक्वल्स टू AD फ्रॉम, और ये भी यूज कर लेंगे AC इक्वल्स टू AE फ्रॉम 1, कर लिया यूज, हो गई मेरी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव। क्या लिखूंगा अब इधर बताइए? अब है असली कहानी। क्यों? अभी तो जब हमने यहां पर लिखा था ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ये यहां से अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया था। अब यहां पर जब मैं बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड साइड, मतलब कि साइड एंगल साइड ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट। अब यहां पर हमें इसकी कॉन्ग्रुएंट चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो BAD नहीं सॉरी BAC। देखिए B से चला मैं A पर गया, A हमारा ग्रीन एंगल है, तो ऐसे ही यहां पर जाना पड़ेगा। सर ग्रीन पर जाना है, D से जाएं या फिर E से जाएं? BA कौन सी साइड है? सिंगल वाली, तो यहां से भी हमें DAE सिंगल, देखिए इससे हमें कहां जा रहे हैं? डबल पर। यहां पर भी हम सिंगल से कहां जा रहे हैं? तो ऐसे लिखना पड़ेगा DAE, ट्रायंगल DAE। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ट्रायंगल है भाई, ये कॉरस्पॉन्डिंग लिखना बड़ा ध्यान से है भाई, ये गलती लिख दोगे तो फिर सब कुछ गलत हो गया है।
आगे बढ़ते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, BC इक्वल्स टू डी, BC कहाँ है ढूंढिए जल्दी, BC ये रही, ब्लू ब्लू की ट्रायंगल की साइड है, और DE ये किसकी साइड है, रेड की, और ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या प्रूव किए हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो मैं क्या लिख दूंगा, BC इक्वल्स टू DE बाय क्या, हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था। आया समझ में? बस इसमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर कोई एंगल है, पहले तो हमें ये देखना क्या वो एंगल उस ट्रायंगल का पार्ट है या नहीं। अगर पार्ट होता है तो ये ब्लू वाली साइड और वो ब्लू वाली साइड पे टच करता वो, पर वो एक राइट पर है और एक ब्लू पर है, तो उसका पार्ट है। तो ब्लू तक जाने के लिए हमने एंगल 3 इसमें ऐड कर दिया, सेम एंगल 3 मैंने 2 में भी ऐड कर दिया, तो तब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी हमने क्या की है, ऐड की है। आया समझ में? उतार लो। चलिए बेटा अब करते हैं 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, कि जो हमारा पॉइंट P है वो AB का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ये साइड है ये क्या है, इक्वल है, मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ इस लेंथ की क्या है, इक्वल दे रखी है। ठीक है, इक्वल है। आगे बढ़ते हैं, BAD ये वाला एंगल इक्वल्स टू ABE, किसके इक्वल है, ABE इस वाले एंगल के इक्वल है। लो भाई, इस वाले एंगल के इक्वल है, ये ब्लू वाला एंगल उस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है भाई, ये ब्लू वाली लाइन इस रेड लाइन के इक्वल है। P हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। EPA मतलब कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, DPB के, किसके इक्वल है, DPB के। अरे बेटा ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। डन। हमें क्या प्रूव करना है, DAP फाइंड करो, DAP ढूंढे, DAP मतलब कि DAP बनी है ट्रायंगल, ब्लू वाली ट्रायंगल। ये एंगल किसका है, ब्लू वाली ट्रायंगल का। क्या ये वाला एंगल ब्लू वाली ट्रायंगल में है, नहीं है ना, क्यों, ये पूरा टच नहीं हो रहा, यहां रुक जा रहा है। ऐसे ही हमारे पास जो दूसरी ट्रायंगल है EBP, ये ढूंढो, EBP मिल गई। यही है क्या, ये रेड वाला एंगल पूरा इस ट्रायंगल का, रेड ट्रायंगल का है, ये भी नहीं है, बट ये एंगल इसके इक्वल हमें दे रखा है, गिवन है बेटा, गिवन में है, हमें ये प्रूव करना है। वही कल वाली बात आ गई। अगर ध्यान से देखिए, ये ग्रीन एंगल मैं इसमें ऐड कर दूं ब्लू वाले में, तो ब्लू प्लस ग्रीन ब्लू का पूरा एंगल बन जाएगा, और ये ग्रीन एंगल मैं रेड में ऐड कर दूं तो रेड प्लस ग्रीन ये रेड का पूरा एंगल बन जाएगा। तो हमारे पास ये एंगल जो ग्रीन है वो सेम एंगल है इसके लिए भी, और जैसे कि कल हमने बात की थी, मतलब कि पिछले वाले क्वेश्चन जो बात की थी, 2 इक्वल्स टू होता है, अगर मैंने 2 में 3 ऐड कर दिया, 2 प्लस 3, तो उधर भी क्या ऐड करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल है। और सेम वैल्यू मैंने इसमें ऐड कर दी और सेम वैल्यू मैंने, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? तो हाँ, हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटे, चलिए करते हैं स्टार्ट, करें भाई स्टार्ट। चलो तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ये लिखोगे। AP और PB, AP ब्लू ट्रायंगल है और PB रेड ट्रायंगल, यूज कर सकते हैं। AP इक्वल्स टू गिवन या फिर फ्रॉम 1,
ये बात लिख दोगे। आगे बोलिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है। क्या ये पूरा एंगल ब्लू ट्रायंगल का है? ये रेड वाला भी है, तो क्या लिखोगे? एंगल बी ए डी ए बी ई फ्रॉम, या फिर गिवन में है, गिवन में है ये भी। आगे यहां पर क्या, इसको करने से पहले हमें इसको ना ऊपर अलग से प्रूव करना पड़ेगा। पहले कैसे, देखिए ध्यान से। इसको मैंने एंगल 1 दिया, इसको एंगल 2 दिया, इसको एंगल, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। देखिए ये रहा एंगल 1 इक्वल्स टू, ये हमें गिवन है, गिवन है या नहीं है? जब ये हमें गिवन है तो मैं एंगल 2 इसमें ऐड कर देता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 2 इधर ऐड कर देता हूं, कुछ फर्क पड़ेगा? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल बना। कितना एंगल है ये? एंगल ए पी डी, एंगल, और 3 प्लस 2 ये बना, देखो ये वाला, यही बना। ये एंगल क्या है? बी पी ई एंगल, ये एंगल रेड ट्रायंगल का है, ये एंगल ब्लू ट्रायंगल का है, तो यूज कर सकता हूं इसको। ये आपको करके दिखाना पड़ेगा यहीं पर ही, सीधा यूज कर रहा हूं। एंगल ए पी डी इक्वल्स टू एंगल बी पी ई फ्रॉम 4, फिर तो ये 4 लिया ना इसको बेटा, तो हम क्या बोल सकते हैं? हेंस बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी बोल सकते हैं। अब इधर आ जाओ, फर्स्ट पार्ट आया समझ में। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? सेकंड पार्ट में बोल रखा है एडी, कहां है एडी? ये रही एडी, मिली, और बीई ये रही बी, ये इक्वल दिखानी है। क्या एडी ब्लू ट्रायंगल का पार्ट है? बिल्कुल है। क्या बीई रेड ट्रायंगल का है? हम क्या लिख देंगे? बाय सी पी सी टी ए डी इक्वल्स टू, ये हमें प्रूव करना है। हो गया प्रूव, बस ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। ध्यान से देखिए बेटा, हमने एंगल 2 इसमें भी ऐड किया, और एंगल 2 ऐड करने के बाद ये पूरा बना है ब्लू ट्रायंगल का एंगल, और एंगल 2 इसमें ऐड करने के बाद ये पूरा बना है रेड एंगल का ट्रायंगल। सही है ना बेटे? उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, 8th क्वेश्चन पर। सबसे बड़ा क्वेश्चन पड़ेगा कोई एक्सरसाइज के लिए, कई पार्ट है इसके, थोड़ा ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोल रखा है? ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी, ये प्रूव करना। ढूंढिए पहले ए एम सी, कहा ए एम सी? ए एम सी, ये मिल गई भाई हमें। ये कौन सी ट्रायंगल है? ए एम सी। बी एम डी, ये बी एम डी ढूंढिए, बी एम डी, बी मिल गई। ये ब्लू वाली ट्रायंगल और हमें ये रेड वाली ट्रायंगल क्या करनी है? कॉन्ग्रुएंट शो करनी है। ठीक है, गिवन क्या क्या है? एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो हमारा एंगल सी है ये कंप्लीट। देखिए अब एंगल सी यहां पर क्या होगा? ये एंगल सी नहीं है, ये एंगल सी है बेटा, समझ में आई बात? तो ध्यान रखना इस बात का कि एंगल सी कौन सा है, ये कंप्लीट एंगल सी माना जाएगा। वो कितने का है? M इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो M है मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। तो क्या होगा? ए एम इक्वल्स टू एम बी, ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी, हो जाएगी। और हमें आगे भी गिवन है डी एम इक्वल्स टू सी एम, जो डी एम है ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल गिवन है। अगर ये इक्वल गिवन है, ये हो जाएगी, तो हमें करेंगे यूज। करो, स्टार्ट करते हैं। देखिए बोलिए क्या लिखें? इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। सही है। अब क्या क्या है हमारे पास, वो यूज कर लें। एक तो हमारे पास ये है कि ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, और ये वाली लेंथ, दो चीजें हुई, लिख दो फटाफट। AM इक्वल्स टू BM फ्रॉम 1, या फिर गिवन। आगे क्या लिख रखा है? CM इक्वल्स टू फ्रॉम 2। सही है, आगे बढ़े। दो चीजें तो हो गई, कितनी चाहिए हमें? 3। ये लेंथ इसके इक्वल हुई, ये लेंथ इसके इक्वल हुई,
ये लेंथ रेड ट्रायंगल की है, ये लेंथ ब्लू ट्रायंगल की है, ठीक है, ये लेंथ ब्लू की है और ये रेड की है, तो हमने यूज कर ली। कितनी चाहिए होती है हमें? 3। कितनी हुई? तो जो थर्ड है हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? तो मैं क्या लिख सकता हूं? बी एम डी एंगल, एंगल सी एम ए। सी क्या लिख दोगे? वर्टिकली अपोजिट, आसान था ये तो। बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए एम सी कोलुंगरेंट ट्रायंगल। समझ में आया बेटे? ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो सबसे इजी पड़ता है, ठीक है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट पड़ेगा। क्या करना है सेकंड पार्ट में? ध्यान से देखिएगा बेटे। डी बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। डी बी सी, हमें ये डी बी सी राइट एंगल ट्रायंगल शो करनी है। मतलब कि एंगल बी कितना होना चाहिए, या फिर ट्रायंगल डी बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, एक ही बात रहेगी। मतलब बी पर कितना दिखाना हमें? 90 डिग्री शो करना है, ठीक है। हमें 90 डिग्री शो करने के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा? देखिए इधर ध्यान से, कि जो एंगल सी है वो कितने का ऑलरेडी? 90। तो एंगल बी हमें 90 का प्रूव करना है। तो जिसमें एंगल सी आ रहा है वो ट्रायंगल, और जिसमें एंगल बी आ रहा है वो ट्रायंगल, अगर मैं उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो सीपीसीटी से एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? बी के, और एंगल बी सी के। सी कितने का है ऑलरेडी? 90 का। तो बी भी कितने का हो जाएगा? तो हमें ट्रायंगल ढूंढनी पड़ेगी कौन सी वाली, जिसमें एंगल बी आए और जिसमें एंगल सी आए, उनको हमें क्या कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएंगे वो बेटा? शांत। सीपीसीटी से क्या हो जाएंगी वो? इक्वल हो जाएंगी। तो बस यही दिमाग में अप्रोच रख के हमें ट्रायंगल ढूंढेंगे। ये एंगल कौन सी ट्रायंगल में है? डी बी सी। तो एंगल ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ट्रायंगल पता लगी हमें। डी बी सी, डी बी सी, बी एंगल बीच में ले लिया, तो ऐसे ही ए सी बी, ये दो ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो एंगल डी किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल ए के, एंगल बी सी के। वही चाहिए, बी सी के इक्वल चाहिए और सी बी के। बात तो वही रह गई। समझ में आ गई बेटा बात? तो हमें ये दोनों ट्रायंगल कैसी करनी है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखिए बेटा, जो ये साइड है, ये ग्रीन वाली साइड, ये इस ट्रायंगल में भी है, डी बी सी में है, और ए सी बी में भी है। तो मैं क्या लिख दूंगा? बी सी इक्वल्स टू सी बी कॉमन। क्या लिख दिया? कॉमन है या नहीं है? सर ये दो ट्रायंगल कौन कौन सी बनी? अगर ध्यान से देखना चाहो, इसको रब कर देता हूं एक बार, आपको ट्रायंगल ही शो कर देते हैं ताकि इजी रहे आपको। देखिए बेटा ध्यान से, देखिए ग्रीन ट्रायंगल, इसके साथ में ब्लू ट्रायंगल बना देता हूं। देखिए ब्लू ट्रायंगल, मतलब हमें इस ग्रीन ट्रायंगल को इस ब्लू ट्रायंगल की क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, जिसमें हमारे पास क्या है कि ये एंगल कितने का है? ये है हमारे पास, ठीक है, कॉमन दिखाई दी। जस्ट अभी हमने एएमसी और बीएमडी ट्रायंगल, ये छोटी वाली ट्रायंगल, इसकी कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी। ये छोटी वाली ट्रायंगल में ये वाली साइड है, और ये छोटी वाली ट्रायंगल में अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी दोनों। तो सीपीसीटी से ये वाली साइड इसके इक्वल होगी या नहीं होगी? तो मैं क्या लिख सकता हूं? डीबी ए सी। यहां पर क्या लिख दोगे? ट्रायंगल बी एम डी, बी एम डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एम ए, सी एम ए।
दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड क्या रहेंगी, सीपीसीटी से बाय सीपीसीटी। ये बात आप पहले अलग से लिखकर, जैसे कि यहां पे मैंने ट्रायंगल ये किया, यहीं पर लिख सकते थे कि साइड डीबी इक्वल्स टू एसी बाय सीपीसीटी। टू था तो यहां पर क्या मान लिया मैंने इसको, तो बस यहां पर ये लिख सकते थे यूजिंग 3। यहां पर मैंने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की, उसके जस्ट नीचे यही बात बता दी मैंने, ठीक है। या फिर यहां पर भी ऐसे लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। दो चीजें तो हो गई, और तीसरा क्या रहता है, देखिए ध्यान से। अभी मैंने ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? क्या ये ग्रीन ट्रायंगल में है एंगल? दोनों साइड को टच करता है। क्या ये ब्लू ट्रायंगल में है? तो बस क्या लिख दूंगा, एंगल BDC इक्वल एंगल CA, बस यही सेम बात आ जाएगी ऊपर वाली, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB हो जाएगी। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गई है, हम क्या बोल देंगे कि हाँ एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहां पर लिख दो उसके ऊपर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू बाय CP। ये तो प्रूव करना था कि एंगल B कितने का है, 90 डिग्री का है। आई बात समझ में? फर्स्ट पार्ट का यूज करके हमने सेकंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की। उसमें क्या था कि एंगल B और एंगल C दोनों आ रहे थे। हमने जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो एंगल B किसके इक्वल आ गया, C के, और C कितने का है, 90 का, तो B भी कितने का हो जाएगा, 90 का। समझ में आया बेटा? ये तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, अभी हमारे पास दो पार्ट और है, फटाफट इसको उतार लो। अब ध्यान से देखिए बेटा, जो हमने सेकेंड पार्ट में प्रूव किया था ट्रायंगल DBC एंड ACB, वो सेम कुछ पार्ट हमारा कौन सा है, थर्ड। हमें यही ट्रायंगल दोनों के दोनों क्या करके दिखानी थी, कॉन्ग्रुएंट, और वो हम ऑलरेडी प्रूव। सेकेंड पार्ट 90 डिग्री को शो करने के लिए हमें ये ट्रायंगल क्या करनी पड़ गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी पड़ गई। करिए हमने कॉन्ग्रुएंट, आ गई बात समझ में? तो ये थर्ड पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी हेल्प से हमने सेकेंड पार्ट किया है, ठीक है। आगे बढ़े, हमारे पास अब फोर्थ पार्ट, क्या उसमें CM इक्वल्स टू 1/2 ऑफ, मतलब जो हमारे पास CM है, CM कहां है, देखिए ध्यान से, ये रही CM, ये रही, दिख रही है CM, यहां तक है बेटा, यहां से ये किसके इक्वल है, 1/2 ऑफ AB का हाफ। अगर मैं 2 को उधर ले जाऊं क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ CM इक्वल्स टू, अगर मैं CM का डबल कर दूं किसके इक्वल आ जाएगा, AB क्या है, ये वाली लेंथ AB, ये पूरी लेंथ का हाफ कौन है, CM है। हमें ये बात प्रूव करनी है, ठीक है भाई। करने के कई तरीके हैं, एक तरीका ये भी है, अभी हमें पता है कि CM इक्वल्स टू MB है, CM इक्वल्स टू MD है, देखो ये रही गिवन में, ठीक है बेटा। और हमने अभी, और ये पॉइंट मिड पॉइंट है, हमें ये भी पता है कि AM इक्वल्स टू BM है, AM इक्वल्स टू इक्वल इसके इक्वल है या नहीं है, ये बता दो, है इक्वल। ये दोनों चीजें हमारे पास ऑलरेडी गिवन। मैं क्या लिख सकता हूं, इधर देखिए, और अभी हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है, तो ये पूरी लेंथ इस पूरी लेंथ के इक्वल है, जस्ट अभी प्रूव की है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि CD इक्वल्स टू AB, लिख सकता हूं, बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पर क्या मुझे AB तो मुझे चाहिए है, देखिए AB तो मुझे, पर क्या मुझे CD चाहिए, तो CD के टुकड़े करेंगे, क्या टुकड़े होंगे, CM प्लस MD इक्वल्स टू, हो गए टुकड़े। भाई ये हमें पता है कि CD इक्वल्स टू AB होगी, क्योंकि ये बड़ी वाली ट्रायंगल, इस बड़ी वाली ट्रायंगल की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से ये इसकी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है ट्रायंगल की, इक्वल होती है, तो मैंने दोनों को क्या रख दिया, इक्वल। अगर मैंने इक्वल रख दिया है तो मैं CD को क्या लिख सकता हूं, CM प्लस
ए बी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा मुझे ए बी तो आंसर में चाहिए है। और क्या चाहिए है? सीएम। तो सीएम तो मिल गई, मुझे एमडी को चेंज करना है, और एमडी किसके इक्वल है? सीएम के। तो सीएम प्लस सीएम इक्वल्स टू ए बी, ट्वाइस ऑफ सीएम, ट्वाइस ऑफ किसके इक्वल आया? 2 उधर चला जाएगा। यही तो प्रूव करना था वैसे। देखिए आ गई बात समझ में? या फिर 2 को उधर ले जाओगे तो इधर जाके 1/2 बन गया। एक्चुअली ये प्रूव करना था। आया समझ में? तो जब हमारे पास ये पूरी साइड इस पूरी साइड के इक्वल है, तो दोनों को हमने क्या रख दिया? इक्वल रख दिया। क्या रख दिया? क्योंकि हमें ए बी चाहिए आंसर में। सी डी को हम दिमाग में क्या आ रहा है? सी डी को हम तोड़ सकते हैं सीएम प्लस एमडी में, और सीएम तो हमें चाहिए है। एमडी को चेंज करेंगे, और एमडी किसके इक्वल है बेटा? सीएम के। तो सीएम प्लस सीएम कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ सीएम, और 2 उधर जाके 1/2 ऑफ ए बी। समझ में आया? तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई है बेटा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।